हेलो। हेलो। मौलाना साहब, ये अखिलेश यादव की पार्टी के जो एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने रामचरितमानस पर जो कुछ सवाल उठाए हैं, ये क्या कुछ मामला है? इस पर जो विवाद चल रहा है, कुछ बताएंगे आप हमको खोल करके? जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर जो ऑब्जेक्शन और जो सवालात उठाए हैं, जी। इसको लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी। और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य, इस वक्त उनको अपनी पार्टी में भी एक बड़ा पद मिल गया है जी। और उनको अखिलेश ने महासचिव का वो जी। पद दिया है। जी। तो इससे भी बीजेपी काफी नाराज हो गई है, क्योंकि एक तरफ वो रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जी। क्योंकि रामचरितमानस में जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, SC ST हैं, जी। OBC हैं, इनके खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें हैं जो यानी कोई भी आज के सभ्य समाज में वो चीजें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी। जी। यानी जो उनसे एक तरह से भेदभाव किया जाता है तो क्या दलितों लिखा के हुआ है साथ। मौलाना साहब? कुछ बताएंगे आप हमको, क्या लिखा है उनके बारे में इसमें? जी, रामचरितमानस में खासकर एक तो इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो शूद्र। जी। और जो शूद्र है ये खुद एक तरह से गाली सी बन गया है। यानी इनको समाज में वो इज्जत और वो एहतराम और सम्मान भी नहीं दिया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इसका जो आधार है, उसकी जो बेस है, वो ये किताबें हैं। जी। और ये सिर्फ रामचरितमानस अकेली किताब नहीं है, इनकी जो दूसरी किताबें हैं उनमें भी एक तरह से आपस में भेदभाव है। और ऊंच नीच की जो ये वर्ण, जो ये प्रथा है, इससे यानी जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने इस पर इसीलिए सवाल उठाया है कि ये जो रामचरितमानस है, ये तो धार्मिक ग्रंथ कहलाने के लायक भी नहीं है। जी। क्योंकि इसमें एक तरह से दलितों का और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका अपमान किया गया है। जी। और महिलाओं के ताल्लुक से भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के समाज में यानी उनको सहन नहीं किया जा सकता। जी। तो इस पर जो बीजेपी के नेता हैं, RSS के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, वो जी। इसको साफ तौर से कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू समाज के खिलाफ है। जी। हालांकि उन्होंने लॉजिक और दलील के आधार पर कहा है कि जिस किताब में शूद्र और जो SC ST है उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, तो कैसे उस किताब को धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब कहा जा सकता है। तो इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम खुद CM योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि मैं शूद्र हूं या नहीं। जी। जी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह सियासत और राजनीति की दुनिया के एक बड़े चेहरे हैं, इसी तरह वो एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं। जी। तो अब जो समाजवादी पार्टी का लखनऊ में कार्यालय है और दफ्तर है, उसके बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है जी। जिसमें उन्होंने लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अभी भी डटे हुए हैं और कायम हैं। जी। और उन्होंने कहा है कि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। जी। जी। बिल्कुल। क्योंकि उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, जी। उनसे कहा जा रहा है कोई धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदू समाज के जो ये लोग हैं, खासकर ब्राह्मण हैं, RSS और बीजेपी के लोग हैं, ये जी। धर्म की दुहाई देकर महिलाओं का और दलितों का अपमान करते हैं। जी। और उन्होंने कहा कि मैं लगातार इसके खिलाफ बोलता रहूंगा। और इस पूरे मामले में अब एक और बड़ा मोड़ भी आ गया है। जी। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं नवीन दुबे, जी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है इस वजह से कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है।